अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताने लगे हैं जो हमारी डेरिवेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो यही हमारे 5 फार्मूले हैं। अगर किसी बच्चे को भी ये 5 फार्मूले याद हो जाए तो उसके लिए डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है। तो चले मैं बताता हूँ कौन सा फार्मूला है। सबसे पहले हमारे पास आता है पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है कि कोई भी पावर होती है हमारे पास, ये एक्स की जगह कोई भी वैल्यू होगी उसकी पावर आएगी, तो पावर को इस रूल ऐसे लगाएंगे कि पावर हमारी शुरू में आ जाएगी, जो वैल्यू होगी वैसे ही होगी, पावर में से कम कर देंगे। तो ये हमारा पावर रूल होता है। और इसके साथ ही अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, वो फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो वो हम लिखते नहीं, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर से यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो ये हमारा है पावर रूल। अब क्वोशंट रूल है दूसरा। क्वोशंट रूल में क्या होता है, यानी कि डिवाइड होता है, इसमें एक पावर ऊपर होती है एक नीचे, u ओवर वी फॉर्म कहते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका हम वो लेते हैं स्केयर, और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वैसे लिख देते हैं। ये v लिख दिया, ये डी ओवर डी एक्स इसके ऊपर लगाएंगे फार्मूले में, तो ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस फार्मूले का आएगा। अब ऊपर वाली वैसे ही आ जाएगी, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर हमारे पास होगा। तीसरा हमारे पास फार्मूला है जी प्रोडक्ट फार्मूला, इसको u डॉट वी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहली का डेरिवेटिव होता है, साथ में दूसरी वैल्यू वैसे ही होती है, यानी कि v वैसे ही है, u का डेरिवेटिव लेंगे, फिर प्लस आएगा, फिर पहली रकम वैल्यू है जो उसको वैसे ही लिख लेंगे, दूसरी के साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये भी हल हो जाएगी। चौथा है जी हमारे पास चेन रूल। चेन रूल क्या होता है कि चेन रूल में हमारे पास दो वैल्यू होती हैं मुख्तलफ, यानी कि वेरिएबल्स होते हैं, उसमें हम एक को यानी कि टी के लिहाज से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन वैसे हम एक्स के लिहाज से डेरिवेट करते हैं, तो लेकिन जब हमने किसी और वेरिएबल आ जाए तो उसके लिहाज से हमने उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि दो मुख्तलिफ वैल्यू को मुख्तलिफ तरह दो वैल्यू के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। जो मुख्तलिफ वैल्यू होती है उसको हम इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं कि जब हम उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो कट जाए, हमारे पास क्या बचे डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये देखें डी वाई ओवर डी टी के लिहाज से डिफरेंशिएट किया है, फिर टी को एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट किया है। तो फिर इसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टी से कट जाएगा, तो बाकी क्या बचा डी वाई ओवर डी एक्स। इधर कोई भी वैल्यू हो सकता है, थीटा हो सकता है, जेड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, तो इसकी हमने टेंशन नहीं लेनी। तो हमारे पास क्या बचा डी वाई ओवर डी एक्स। आगे क्या है जी डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कई बच्चों को यही नहीं पता कि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो एक्स का जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 1। ये आपने याद रखना है।